बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज चंद अहम ज़रूरी बातें आपके साथ शेयर करनी हैं। सबसे पहले तो एक अफ़सोस और दुख की बात है मेरे लिए बिलखसूस कि आज शाम तकरीबन 4 बजे 80 के लगभग पुलिस अहलकारान कई गाड़ियों में हमराए RDA ऑफिशियल रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी के ऑफिशियल समेत गए। यहाँ हमारी एक जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है जिसमें मैंने अपना एक फार्म हाउस बनाया हुआ था। 2023 आज से 10 साल कबल बनाया था और उसमें 4 बेडरूम्स थे, अटैच बाथरूम थे, एक ड्राइंग रूम, किचन था, बरामदा था, सिंगल स्टोरी बिल्डिंग थी और मार्बल टाइल बड़ा प्यारा सा। उसमें छुट्टियों के रोज़ हम चले जाते थे और उसमें गाय भैंसें रखी थी। तो आज जो हैं हुकूमत के ईमा पे ये लोग गए हैं 4 बजे और उन्होंने मेरे घर को मिसमार किया है, पूरा घर डिमॉलिश किया है, तमाम दीवारें और वो जो मेरे प्रॉपर्टी में दाखिले की जो गेट हैं उन गेटों को भी मिसमार किया है। और मैं गया हूँ, कुछ मेरे चौकीदार ने उस वक़्त जब ये लोग आए थे वीडियोस बनाई हैं, तो मैं 3-4 वीडियोस हैं जो शेयर करूँगा। बहरहाल ये ज़ुल्म की इंतहा है कि बिला वजह मेरी ज़ाती प्रॉपर्टी जो मेरी मलकियत हैं और उसमें मैंने अपना घर बनाया हुआ है 10 साल कबल, किस बुनियाद पे आप मिसमार कर रहे हैं? रियासत या कानून के वर्दी पहनने वाले पुलिस एहलकारों का ये काम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता जो भी लोग हैं जिस अंदाज में भी हो उनको ज़ुल्म और सितम का निशाना बनाए। ये मेरे लिए यकीनन ज़हनी परेशानी और कोफत का बाइस बना है। लेकिन अगर इनके पीछे चूँकि वाज़ेह हैं इनका मकसद यही है डरा धमका के तंग करके खान के काज से लोगों को हटाना, तो ये इनकी गलतफहमी है। मैं अपनी घर की कुर्बानी देते हुए खुश फील कर रहा हूँ कि कम से कम खान के काज में मेरी जो कुर्बानियाँ हैं वो बढ़ रही हैं और जितनी बढ़ेगी हत्ता की जान पे भी आएगी ना तो मुंह नहीं मोड़ूंगा। तो लिहाजा लगे रहो मुन्ना भाई, जो कर सकते हो कर लो। जो मैंने पहले कहा था मरते दम तक यही अल्फाज होंगे। अब तो ज़िद है आपके साथ और इस ज़िद में इंशाअल्लाह वो दिन नहीं आएगा जब बहोश व हवास जो हैं किसी जालिम या जाबिर के सामने हथियार डाले। खान के कास पे कायम हैं और 1 इंच भी नहीं हटेंगे। घर है बन जाएगा दोबारा, लेकिन जो दिल तोड़ा है शायद ही वो दोबारा बने। यानी रूल अफलाक के लिए कुर्बानियाँ हैं, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए और अपने कौम के बच्चों के लिए देते रहेंगे। दूसरी बात जो है, आज खान साहब से हमारी मुलाकात हुई। मॉर्निंग 9 बजे जो हैं जेल पहुँचे। अबुल हसन ज़ुल्करनैन साहब जो साइफर केस के ट्रायल जज है वो भी आए हुए थे। खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब को जब लाया गया तो उसी कोर्ट रूम जो कि छोटा सा कमरा था 10 बाई 12 साइज़ का, उसी के साथ एक पिंजरानुमा जंगला था, तंग सा और बदहीयत सा। उसमें उनको खड़ा कर दिया गया। कोई बैठने की जगह भी नहीं थी, ना कोई कुर्सी वगैरह थी, जिस पर हमने शदीद एहतजाज किया और जज साहब को फिर उन दोनों को अदालत में बुलवाना पड़ा। अदालत आके खान साहब मेरे साथ ही बैठ गए और शाह महमूद साहब उन्हीं के साथ। इस दौरान खान साहब से बात भी हुई। अदालती अहवाल कुछ यूँ था कि जज साहब ताइया किए बैठे थे कि उन्होंने नकूल की कार्रवाई जो हैं वो तकमील तक पहुंचानी है। हमने 2 इतराज़ात किए। एक तो जेल ट्रायल खान साहब की हद तक नोटिफिकेशन हुआ है जिसको ऑलरेडी हमने चैलेंज किया है, फ़ैसला मुतवक्के हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब की हद तक कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं था, लिहाजा उनके हवाले से ट्रायल जो हैं वो जेल में नहीं हो सकते थे। एक उज़र ये उठाया। दूसरा उज़र ये था कि अभी 1-2 दिन में हाई कोर्ट ने ये आर्डर करना है कि ये अबुल हसन ज़ुल्करनैन साहब का अपना नोटिफिकेशन क्या लीगली जायज़ हैं और या आया ये जेल के अंदर ट्रायल हो सकते हैं। तो लिहाजा प्रोप्राइटी, जुडिशल प्रोप्राइटी का तकाजा था कि वो
हफ्ता 10 दिन की हमें तारीख देते, लेकिन उनको बड़ी जल्दी है। जिस तरह हमायूं दिलावर साहब को जल्दी थी, और उन्होंने जो है जब ऑर्डर किया कि जी मैं नकूल दूंगा, तो मैंने इनकार किया, जिस पर जज साहब जो हैं मेरे साथ आर्गूमेंट्स करने लगे, और कभी उठ जाते थे, कभी बैठ जाते थे, कभी गुस्सा करते थे, और यूं हमारे दरमियान जुमलों का तबादला भी हुआ, जिस पर उन्होंने खान साहब को जो हैं 3 दफ़ा इस तरह उंगली पकड़ी और कहा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि इज़्ज़त देने वाला खुदा है। और मैंने उन्हें कहा, जज साहब को टोका, मैंने कहा जितनी इज़्ज़त खान साहब को अल्लाह ने दी है पाकिस्तान में, न किसी जज को मिली है न किसी शख्स को मिली है, तो लिहाजा इज़्ज़त की बात आप न करें। और फिर खान साहब जो हैं वो उसका मूड सुबह से ख़राब था, यानी एक तो उनको एसिडिटी हुई थी, वॉकिंग स्पेस नहीं दिया गया था, रवैया अडियाला जेल में ऑल टुगेदर फिर डिफरेंट हो गया है। तो यूँ ये सारी चीज़ों पे खान साहब ने उसको कहा कि जी आप मुझे दहशतगर्द की तरह ट्रीट कर रहे हैं, और ये जेल वाले दहशतगर्दों के साथ इससे इस तरह रवैया अपनाया नहीं जाता है जो मेरे साथ हो रहा है। खैर बहरहाल आज की सारी कार्रवाई बड़े तलखामेज़ जुमलों से भरपूर थी, और जब खान साहब को उसने कहा कि दस्तखत करें इस पर, फिर हंगामा हुआ, और ख़ान साहब ने कहा मैं नहीं करता हूँ। उन्होंने कहा जी आपको मुझ पर इतबार नहीं है, तो खान साहब ने जवाब दिया कि मुझे पूरे निज़ाम इंसाफ पे इतबार नहीं रहा है। तो यूँ जो है हमने ये नकुलात की कार्रवाई से इनकार किया और हमने दस्तखत नहीं किए। इसके बाद खान साहब को जो स्पेस था वो उस हवाले से खान साहब को लेके फिर जेल के अंदर गए, और बाद में उन्होंने कहा जी कि एक दीवार दरमियान में रुकावट बन रही थी, उसको गिरा के स्पेस खान साहब की जो है तसल्ली के मुताबिक फराम करने का हुक्म किया है। 3 बातें खान साहब से हुई जो उन्होंने ज़ोर दे के कहा। एक तो खान साहब नवाज शरीफ की आमद के हवाले से कह रहे थे कि क्या ये पूरे अदालती निज़ाम का मजाक उड़ाना चाहते हैं कि एक मफरूर को पहले से जो हैं पूरे निज़ाम को दाव पे लगा के, और खुसूसन जस्टिस सिस्टम को, कि जी उसके लिए राह निकली हुई है पहले से। वो उनके वज़रा बिलखसूस इंटीरियर मिनिस्टर कह रहे हैं कि जी हमें गारंटीज मिली हुई है। अगर इस मफरूर को, नवाज शरीफ को, अगर अदलिया कोई रास्ता देती है, तो फिर जो हैं पाकिस्तानियों को निज़ामी इंसाफ पे कुल वल्लाह पढ़नी चाहिए। 9 मई के वाक़यात के हवाले से खान साहब जो हैं बार बार कह रहे थे कि वो वीडियोस कहाँ पे गई है। जो हाई कोर्ट की वीडियो फुटेजेस थी, जो 18 मार्च की जुडिशल कम्प्लेक्स की वीडियो फुटेजेस थी, जो कोर कमांडर हाउस की वीडियो फुटेजेस हैं, उन्होंने कहा जी ये आप लोगों ने एक बेबुनियाद इल्ज़ाम जो है हम पे दर लिया है, और इसी को जवाज़ बना के आप हमारी पार्टी का सफाया करने पे तुले हुए हैं। तो खान साहब ने वाशगाफ अल्फाज में कहा कि 9 मई के वाक़यात पे भी जुडिशल कमीशन जो है वो बनाई जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। तीसरी बात जो खान साहब ने कही वो साइफ़र के हवाले से खान साहब जो हैं वो राय रखते थे कि साइफ़र पे भी जुडिशल कमीशन होना चाहिए, जो पहले बनाया भी था लेकिन काम न कर सका। 2 बातें और खान साहब ने कही। इसके अलावा केसेस के हवाले से बात हुई, और एक ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने मुझे 2 किताबें भेजी थी, उनमें से एक किताब खान साहब पढ़ चुके थे, दूसरी उन्होंने नहीं पढ़ी थी, तो वो उन्होंने ले ली। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ और जिन लोगों ने मुझे खान साहब को सलाम और दुआ कहने का कहा था, मैंने पहुँचाई। खान साहब जो हैं वो चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हैं अब कन्वेंशन के लिए भी बाहर निकलें, वर्कर हौसला पकड़ें, और जहाँ पे ज़रूरत हो तो अदालतों से रजू किया जाए। इंशाल्लाह खान साहब की हिदायत के तहत साइफ़र केस में जेल के मामलात पे मैं बहुत जल्द जो हैं, एक सुप्रीम कोर्ट में और एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज मैंने दायर कर दिए, कल लगा हुआ है, और एक सुप्रीम कोर्ट से आर्टिकल 184(3) के तहत मैं रजू कर रहा हूँ। आप सबका बहुत शुक्रिया।